Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of Consumer Protection Act 1986. Now we are going to discuss main provision of Consumer Protection Act. अब Consumer Protection Act में हमारा क्या है कि अगर कस्टमर को जो हमारे प्रोविजंस बने हुए हैं 1986 के अंदर अगर उनका बेनिफिट अवेल करना है तो जो ये प्रोविजंस है उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कस्टमर होते क्या है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो हमें वो पता होना चाहिए। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर का मतलब क्या है। हम भी अगर बात करें तो वी आर ऑल्सो कंज्यूमर। आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है, परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में आप कुछ पे कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज कंज्यूमर। एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो बदले में कुछ पे कर रहे हैं, विच हैज़ बीन पेड और promised और partially paid and partially promised। क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 का सामान खरीदा, हो सकता है हमने पे कर दिया हो, या हमने टाइम पीरियड मांगा हो 2 मंथ 3 मंथ जो भी है, या हो सकता है इसमें से हमने कुछ पे कर दिया है, कुछ पे करने का प्रॉमिस किया है। दैट डिपेंड्स ऑन एनी कंडीशन। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड व्हेन सच यूज इज मेड विद अप्रूवल ऑफ बायर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। जो हमारा कंज्यूमर होते हैं बेटा, जो रीसेल के पर्पज से गुड्स खरीदते हैं, हम परचेज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। अगर हम उस गुड को यूज़ कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल शॉपकीपर है, उसने 20 पीसीस पेन के खरीद लिए बट अपने पर्पज़ के लिए नहीं, उसको रीसेल करने के लिए, तो वो उस केस में कंज्यूमर नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पज, दैट इज नॉट नॉन एज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, यूजर ऑफ गुड्स। अगर आप उस गुड्स को यूज कर रहे हैं देन यू आर नॉन एज कंज्यूमर। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्शियली पेड और पार्शियली प्रॉमिस्ड अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, कोई सर्विसेज हायर कर रहे हो, ठीक है, आपने हो सकता है कुछ अमाउंट पे किया है, कुछ प्रॉमिस है, तो इट इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज। जैसे आपने इंश्योरेंस सर्विसेज लिया, बैंकिंग सर्विसेज लिया, तो भी आप उस केस में क्या हो, कंज्यूमर हो। व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ पर्सन कंसर्न बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल ऑफ सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पज। वही चीज़ है बेटा, अगर हम कमर्शियल पर्पस दैट मीन्स उसको फर्दर किसी और को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट नॉन एज कस्टमर। कंज्यूमर कौन है, बेनिफिशियरी जो उस सर्विसेज को ले रहा है, हम उसको फर्दर कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, हम अपने लिए ले रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज कंज्यूमर। इज इट क्लियर। और अगर वो उसको रीसेल करने के लिए ले रहा है तब वो कंज्यूमर नहीं है, तब तो वो बिजनेसमैन हो गया ना। कंज्यूमर कौन है, वो उसका यूज़र है। वो अगर सर्विसेज की बात करें तो बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो द यूज़र ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कंज्यूमर वो है। ग्राउंड फॉर कंप्लेन, नेक्स्ट हमारा आता है कि ग्राउंड फॉर कंप्लेन्स हमारे पास, हमने कंज्यूमर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या क्या ग्राउंड है, हम किस किस केसेस में, अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किस किस केसेस में हम एक्शन ले सकते हैं। अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्हेन अ कस्टमर इज विक्टिमाइज्ड बाय अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ऑफ एनी बिजनेसमैन। अगर किसी भी बिजनेसमैन का बिहेवियर नहीं है देन ही कैन लॉन्च अ कंप्लेन। अगर आप बिजनेसमैन के बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन केस फाइल अगेंस्ट बिजनेसमैन। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स टू अडॉप्ट अ फॉल्टी वे टू गेन एक्सेस प्रॉफिट बाय ट्रेडर। ट्रेडर कभी कभी रॉन्ग वे यूज़ करता है बेनिफिट के लिए, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, टू लॉन्च गिफ्ट स्कीम, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अननेसेसरी गिफ्ट स्कीम और उसका प्राइस उसी में ऐड कर दिया, टू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, टू रिसॉर्ट टू होर्डिंग इवन इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट सेलिंग टू कस्टमर। प्रोडक्ट हैं बट वो कस्टमर को सेल नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता होगा अभी जब नोटबंदी हुई थी हमारी, तो नोटबंदी के 1 मंथ के बाद ही अराउंड ये एक इन्फॉर्मेशन था कि सॉल्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एज सच दिस इज़ द र्यूमर, बट बहुत सारे शॉपकीपर ने क्या किया था कि उनके पास सॉल्ट अवेलेबल था
बट वो उसको सेल नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के पास राइट है कि वो एक्शन ले सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी है और वो प्रोडक्ट को सेल, बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो ऐसा करते क्यों? क्योंकि वो वेट करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसको सेल करेंगे। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सम कंडीशन टू कंज्यूमर बाय द ट्रेडर्स, मतलब कस्टमर के सामने कंडीशंस रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कार परचेज कर रहे हो तो कार के साथ कह दिया कि आपको इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, 75,000 आपको इंश्योरेंस के पे करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कार नहीं मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। आप सिलेंडर परचेज कर रहे हो, उसके साथ आपको कह दिया कि आपको गैस स्टोव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशंस लगा के सेल करता है तो हम एक्शन ले सकते हैं। किसी भी तरह से कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है। डिफेक्टिव गुड्स, अब अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्ट में रिलेट टू क्वांटिटी, पोटेंसी और प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट और द गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिलेटेड एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्वांटिटी है, बाहर लिखा हुआ है 100 ग्राम बट अंडर 80 ग्राम है, प्योरिटी नहीं है, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है उसमें, तो आप क्या कर सकते हो? लीगल एक्शन ले सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। दैट मीन्स हमारे पास प्योरिटी नहीं है, प्रोडक्ट की जो कंडीशंस थी वो ड्यूरेबिलिटी नहीं है, आपने लिया कि उसने कहा 10 साल तक ये एज इट इज़ रहेगा, वो 2 ही साल में ख़राब होने लगा, तो दैट मीन्स कि जो गाइडलाइंस है सेलर की वो उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कंज्यूमर कैन केस फाइल, कंज्यूमर अपना एक्शन ले सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, बेटा हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के केस में भी एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर को अगर सर्विसेज में भी कोई प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिफेक्टिव और अनरेटेड सर्विसेज, जैसे अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग लोन बाय बैंक। अब आपने बैंक से एजुकेशन लोन या किसी भी तरह के लोन के लिए ट्राई किया है, बैंक अननेसेसरी डिले कर रहा है, उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हो। अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टच टू क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब आपका इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख का क्लेम है, पूरी तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दिए, बट इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी डिले कर रही है, सिर्फ फाइनल टच देना है वो नहीं दे रही है, उसमें अननेसेसरी डिले कर रही है, तो आप उस केस में लीगल एक्शन ले सकते हो। अननेसेसरी डिले इन सप्लाइंग गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपने बाहर से सामान मंगाया है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास आ गया, बट ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है? उसमें डिले कर रही है कि गुड्स आपको हैंडओवर नहीं कर रही है। रॉन्ग बिलिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट, आपकी 100 यूनिट्स थी और उन्होंने आपको 500 यूनिट्स का बिल लगा के दे दिया, सेम एज टेलीफोन डिपार्टमेंट, तब भी हम केस फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें सर्विसेज को यूज़ करने में किसी तरह का डिले है या किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो हम केस फाइल कर सकते हैं। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, कंज्यूमर कैन लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। एक्सेसिव चार्जिंग का मतलब क्या है? ओवर चार्जिंग इन फॉलोइंग केसेस। पैकेट प्राइस रिटर्न ऑन द पैकेट ऑफ प्रोडक्ट, आप देखते हो कभी कभी आप बाहर जाते हो या कहीं प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा है 15, आप जैसे ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो 15 है, वो उसको 20 का सेल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो वो 50 की है, 55 की सेल करते हैं। आपके जो पैकेट पे प्राइस लिखा है उससे ज़्यादा वैसे तो किसी के पास राइट नहीं है कि ले सकता है, और अगर आपसे कोई ऐसे चार्ज करता है तो आप एक्शन ले सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। एक्सेसिव चार्जिंग, जो उसके ऊपर MRP है उससे ज़्यादा का प्राइस कोई आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। प्राइस रिटर्न ऑन प्रोडक्ट, जो भी आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो प्राइस है उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है। प्राइस डिलेड बाय एनी एक्ट, तो अगर कोई वहाँ से एक्ट से डिले हो रहा है उससे ज़्यादा आपसे कोई प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है। दैट मीन्स अगर कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। सप्लाई ऑफ हैजिटेरियस गुड्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ के लिए हैजिटेरियस है, जो हार्मफुल है, और उसको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर केस फाइल कर सकता है। उसका यूज़, उसके कंटेंट, उसके इफेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। जैसे अगर आप प्रेशर कुकर ले रहे हो या कोई इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस ले रहे हो या कुकिंग गैस, तो इससे रिलेटेड आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे इसको यूज़ करना है। क्या प्रेशर कुकर आप ले रहे हो तो एज अ जो सेलर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे। पता चले आपने कुकर यूज़ किया वो ब्लास्ट हो गया, आपने प्रेस यूज़ किया वो ब्लास्ट हो गया, मिक्सर लिया, तो दैट मीन्स उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना।
ठीक है, तो क्योंकि ये सब हमारे सेफ्टी से रिलेटेड है, इसके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना। अगर इस तरह के करता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के, तो आप केस फाइल कर सकते हो। होमवर्क, explain the meaning of consumer, explain the concept of unfair trade practices, explain the concept of excessive charging, explain defective goods. Homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.